Hello guys, welcome to my channel NEET Physics _01. I am your host Prince K. Agrawal. In this series of episode 2, I am going to discuss on the topic how to prepare for major test, right? So most of us has gone through our minor test. Now it's time to ace NEET UG 2026, and major test is the roadway to convert our dreams into reality. So as per my syllabus, uh, first each and every coaching has designed such a strategic syllabus that each and every aspirant can go for their syllabus 2 to 3 times during their major test, right? So my first syllabus covers unit dimension, kinematics, NLM, and WPE in physics, and in chemistry it's cover mole concept, physical equilibrium, chemical equilibrium, thermochemistry, thermodynamics, ionic equilibrium, and redox reaction. In biology it's cover living world, biological classification, plant kingdoms, animal kingdom, structural organization in animals. I need to mention here structural organization in animals. It's also include cockroach. So in our syllabus cockroach is also mentioned, so we need to study them, right? So अब ये सवाल आता है कि हम प्रिपेयर कैसे करें ताकि मेरा मार्क्स अच्छा आ सके। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये लगता है कि सबसे पहले मुझे नोट्स पढ़ना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप एक बार नोट्स के थ्रू चले जाइएगा तो आपको ये लगेगा कि हमने अपना सिलेबस कवर कर लिया, क्योंकि नोट्स वो पोर्शन होता है जहाँ हर एक कंसेप्ट को कंसाइज मैनर में हर एक टीचर बड़े ही निश्चय होकर लिखाता है, क्योंकि उसमें उसका एक्सपीरियंस होता है, उसका नॉलेज होता है जो कि नीट यूजी में आ सकता है, राइट? तो आप सबसे पहले नोट्स कीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अगर आप नोट्स कर लिए, इसके बाद आपको एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज एनसीईआरटी के लगाने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात करेंगे, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में बात करेंगे तो कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि आपको किसी भी टीचर्स के नोट्स में नहीं मिलेंगे। अब आप बोलेंगे बहुत सारा कोचिंग है, वो तो कुछ भी करा देता है। अरे कुछ भी नहीं भाई, वो पढ़ना है जो सिलेबस में होता है। अगर मैं अपने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहा था तो उस वक्त मुझे लगता था यार ये नीट यूजी क्या है, हलवा ही तो है। पर जब मैंने इस एग्ज़ाम को दिया और इस एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ, फिर मुझे मालूम चला कि नहीं, जेईई जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जहाँ पे आप देखिएगा तो वहाँ पे 11th का सिलेबस 11th में ही कवर कराया जाता है और 12 का सिलेबस 12 में कराया जाता है। पर अगर आप यही बात नीट यूजी में करेंगे तो 11th का सिलेबस 11th में तो कराया ही जाता है, साथ ही साथ 12th में 11th का भी सिलेबस कराया जाता है, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से गेन कर पाए, जिससे कि आपका एक्यूरेसी आ सके। सो दिस बोथ सब्जेक्ट आर पार्ट्स ऑफ आवर एक्यूरेसी, राइट? अगर आप बात कीजिए तो देखिए जेईई में हर एक सवाल को सोल्व करने के लिए 3 से 4 मिनट मिलते हैं। अगर वही बात अगर अपन नीट में करें तो हर एक सवाल को करने के लिए 60 सेकेंड मिलते हैं, यानी कि 1 मिनट मिलता है, जिसमें कि मुझे सवाल को पढ़ना भी है और सही जवाब भी लगाना है, राइट? तो हर एक पेपर में 12,000 से लेकर 13,000 शब्द रहते हैं, और ये शब्द हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमारी रीडिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं यार मेरा 500 नंबर आ रहा है, मेरा 600 नंबर आ रहा है। हाँ, अगर आपका नंबर 500 से नीचे आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिएगा, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। एक डिस्क्लेमर इस वीडियो का, क्योंकि जो बात मैं यहाँ पे बताऊँगा ये केवल उन बच्चों के लिए है जो 500 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। अगर आप 500 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आपको वो करना चाहिए जिससे कि आपका और अच्छा स्कोर आ सके। मैं वो बताऊंगा यहाँ पे, ना कि ये बताऊंगा कि मेरा 300 नंबर आ रहा है, 200 नंबर आ रहा है, 400 नंबर आ रहा है और मैं आपको ज्ञान दूँ, राइट? तो फिर उसके लिए बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, जहाँ आप जाइए और देखिए कि हाउ टू स्कोर 600 प्लस
in 1 days, 2 days, 3 days, right? So we are not here to give such kinds of advice. हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि फिज़िक्स में अपने को क्या करना चाहिए। तो फिज़िक्स में जो आपका सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपको नोट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो नोट्स के पन्ने पलटते हैं पर नोट्स को रफ कॉपी में नहीं लिखते, जो कि एक बहुत ही बुरी आदत है। अब आप पूछेंगे क्यों? देखिए, आप फिज़िक्स को जितना लिखेंगे वो आपको उतना अच्छा आएगा, राइट? अगर वो आपको उतना अच्छा आएगा मतलब आपकी फोटोजेनिक मेमोरी उतनी अच्छी होगी, मतलब आपकी रीडिंग एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगा, तो आप सवाल को उतने कम समय में कर पाएंगे। अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉड्यूल्स के एक्सरसाइज सेकेंड और एक्सरसाइज थर्ड, इनफैक्ट एक्सरसाइज 1 भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। बायोलॉजी में आपको ग्लांस लगाना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके मार्क्स में सडन 50 नंबर के इंक्रीज होंगे। हाँ, अब मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जिसका मार्क्स 680 आ रहे हैं, 670 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, तो उनके भी मार्क्स में इंक्रीज होगा, बट वो 5 या 10 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, ना कि 50 नंबर। हाँ, अगर आप 600 स्कोर कर रहे हैं तो आपका नंबर 650 आ सकता है, नो डाउट। ये बात बिल्कुल सही बात है। आपने पूरे साल मेहनत किया है, उस पर भरोसा रखिए। बाकी ऑल द बेस्ट और हंसते रहिए। ये मेरे साइड से कीप स्माइलिंग।